हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे क्राउन एक्सेवियर 3 किलोवाट इन्वर्टर की, जो कि हमारे पास पीवी 3000 की रेंज में आता है। 3 किलोवाट और पीवी 3000 मतलब ये कि हमारे पास जो हम सोलर पैनल से हम जो पीवी दे सकते हैं, जो सोलर पैनल की वोल्टेज है वो हम पीवी 3000 वाट तक हम दे सकते हैं। तो हम ये बाद में ये डिस्कस भी करेंगे कि कितने पैनल हमें रिक्वायर होंगे क्राउन एक्सेवियर इन्वर्टर के लिए 3 किलोवाट में। ये हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है और इनकी कंप्लेन बहुत कम है मार्केट में, और मेंटेनेंस बहुत कम है इनकी। और ये क्वालिटी के लिहाज से, बिल्ट इन क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छे इन्वर्टर हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, जो जिस वजह से इनकी प्राइस भी कम ज़्यादा होती रहती हैं इसी वजह से। तो आज हम बात करेंगे क्राउन एक्सेवियर 3 किलोवाट के और पीवी 3000 इन्वर्टर की। इसकी हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन हमारे पास सबसे पहले ये प्योर साइन वेव में आता है। ठीक है, ये हमारे पास प्योर साइन वेव में आएगा। उसके बाद ये हमारे पास बैटरी के बगैर भी काम करता है, मतलब कि हम बैटरी लगाएं या ना लगाएं ये हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो हम इसको चला सकते हैं। तो ये एक तो हमारे पास बैटरी के बगैर आता है, और इसके अलावा जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है हमारे पास वो 60 वोल्टेज से स्टार्ट हो जाता है। जो एम पी पी टी इसमें लगा हुआ है वो 60 वोल्ट से 400 वोल्ट तक जाता है। मतलब कि हम अगर दो पैनल लगाएं तो हमारे 48 वोल्ट अगर एक पैनल देता है तो 96 वोल्ट ये बनते हैं। तो हम इसका मतलब कि दो पैनल लगा के हम अपना लोड चला सकते हैं इस पे, और हम लोड अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें एंटी डस्ट किट लगी होती है, जो कि हमारे पास डस्ट प्रोटेक्टर होता है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा लगा हुआ है। एफिशिएंसी इसकी हमारे पास 93% है। 93% से मुराद ये है कि जो जो हमारे पास ये इनपुट लेता है और उसके जो इस प्रोसेसिंग करके जो ये कन्वर्ट करके जो हमारे पास आउटपुट में जो हमारे पास वोल्टेज आते हैं वो 93% तक ये हमारे पास आउटपुट देता है। टच इसकी एलसीडी आती है, मतलब कि हमारे पास एलसीडी है, जो बटन है वो उनको हम टच करते हैं, हमें प्रेस नहीं करना पड़ता। और उसके बाद हमारे पास इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 है। पावर फैक्टर 1 से मुराद क्या होती है कि अगर हमारे पास ये नज़र आ रहा होगा आपको 3 किलोवाट है और पीवी भी 3000 है, इसका मतलब ये है कि हम इसको इससे हम आउटपुट पे 3 किलोवाट ले सकते हैं। ये नहीं है कि हमें 4000 वाट पीवी है तो हमें आउटपुट में 3 किलोवाट मिलेगा, ये वो नहीं। पावर फैक्टर का मतलब ही यही होता है 1, कि जितना हम सोलर पैनल से दे रहे हैं, तो हम अगर पीवी 3000 है, 3000 वाट तक अगर हम सोलर पैनल से इसको दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट भी 3000 वाट में ही मिलेगा। मतलब पीवी अगर 3000 है तो आउटपुट भी हमारे पास 3000 वाट मिलेगा। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो 8वें नंबर पे हमारे पास पॉइंट आता है कि जो एलसीडी होती है वो हमारे पास 2.5 इंचज़ की होती है, जैसे मैंने बता दिया। वो टच पैड में हमारे पास आती है, और वाईफाई भी इसमें आता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि उसमें आपको पॉइंट दिया जाता है, तो आप अपनी वाईफाई जो उसकी डिवाइस होती है वो लगा के आप अपने मोबाइल में मॉनिटरिंग दे सकते हैं, आपके सोलर ने कितने यूनिट बनाए, कितने पावर आपकी पीवी ने बनाई, दिन के टाइम जनरेट की, और कितनी उसने आउटपुट पे दी। तो वो सारा कुछ वाईफाई के जो आप मोबाइल के साथ अटैच करके देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा से आपको साथ लगाना पड़ता है अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं। जो मैक्सिमम करंट है इसका वो हमारे पास 100 एम्पियर है, जो हमारे पास एम का करंट जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो बैटरीज हैं, ये हमारे पास 24 वोल्ट डीसी जो हमारे पास बैटरी होती हैं, ऑब्वियसली बैटरी हमारे पास डीसी होती हैं। तो जो 24 वोल्ट ये सपोर्ट करता है, मतलब हमें जो है दो बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी 12-12 वोल्ट की। हमारे पास कितनी, दो बैटरी हमारे पास लगानी पड़ेंगी 12-12 वोल्ट की, क्योंकि ये हमारे पास 24 वोल्ट डीसी में आते हैं। ओवर हीट प्रोटेक्शन होती है इसमें कि ऑटोमेटिकली ये टर्न फ़ैन, कूलिंग फ़ैन ऑन हो जाते हैं जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। लिमिट जो मेंशन होती है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है एम पी पी टी इसमें हमारे पास जो है एम पी पी टी की जो बात कर रही है हमारे पास 100 एम्पेयर का लगा होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको। तो ये एम पी पी टी जो ओवर हीट प्रोटेक्शन इसमें होती है। इसके अलावा ये जो बताया आपको 60 से 400 वोल्ट तक होता है, और नेट मीटरिंग इसमें नहीं होती, क्योंकि हम जो ये छोटे मॉडल में आते हैं तो वैसे भी वापडा इतने छोटे लेवल को हमें जो नेट मीटरिंग ही करके देता। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, जो क्रोन की तरफ से इसमें नेट मीटरिंग नहीं होती। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन की हमने बात की, इसमें ओवर चार्ज प्रोटेक्शन हमारे पास दी हुई है कि जैसे ही हमारी वो बैटरीज फुल होंगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ कर देता है बैटरी का वोल्टेज ना, तो इसमें इसलिए हमारे पास बैटरी भी हमारी सेव रहती हैं। तो इसमें हमने बात की हमारे पास इसमें 12 वोल्ट डीसी की हमें दो बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी, वो हम टॉल ट्यूबलर लगाए या हम सिंपल लगाए, वहाँ पर डिपेंड करता है कि हमें कितना आउटपुट पे चाहिए। एम हमने बात की 100 एम्पेयर का, इसमें एम होता है और इसमें नेट मीटरिंग नहीं होती।
और इसमें बैटरी की जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है, इसमें करंट मेंशन कर दिया है, M50 हमारे पास 100 एम्पीयर तक सपोर्ट करता है। और वाईफाई हमारे पास इसमें डिवाइस होती है, वो हमें एक्स्ट्रा से खरीदनी पड़ती है। अगर हम उसको वाईफाई हम देखना चाहते हैं, हम सेटिंग चेंज करना चाहते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए, पूरा का पूरा हमारा जो क्राउन का जो इन्वर्टर है उसको हम अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम ऑप्शनल है होती है हमारे पास डिवाइस, वो हम खरीद के उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन 16 पॉइंट आ जाता है हमारे पास, जो इसमें कम्युनिकेशन केबल है वो हमारे पास RS-232 जो हमारे पास आम पोर्ट होती है कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप PC में लगती है वो हमारे पास होती है। जो इसमें मैक्सिमम जो चार्ज करंट है वो भी 100 एम्पेयर है इसके हमारे पास सोलर का। और इसकी जो वारंटी की बात करें तो वारंटी हमारे पास इसमें 4 ईयर की होती है हमारे पास वारंटी, जिसमें हमारे पास जो 1 ईयर कम्प्रिहेंसिव वारंटी होती है कि इसमें हम जो रिप्लेस हो सकती है चीज़ का आपकी जो है ना कंपोनेंट, अगर कोई चीज़ इस तरह की हो जाए, ख़राब हो जाए तो आपका रिप्लेस भी हो जाता है, चेंज भी हो जाते हैं। और उसके बाद कंपोनेंट भी अगर कोई रिप्लेस होकर करके दें उनका 1 ईयर में आपको उन्होंने आपकी कह लें कि 100% आपका फ्री कॉस्ट फ्री होगा अगर मेंटेनेंस की होती है आपको इन्वर्टर की। वैसे नॉर्मली ये ख़राब नहीं होती, इनकी बहुत अच्छी लाइफ है। जो सर्विस फ्री है वो 3 ईयर तक इनकी सर्विस फ्री है। और उसके बाद जो इसकी प्राइस आजकल मार्केट में चल रही है, जो इस वक्त जो ये वीडियो बन रही है इस वक्त ये वेरी कर रही है 95K से 1,10,000 तक, मतलब 95,000 से 1,10,000 तक वेरी कर रही है इसकी प्राइस। और ये कम ज़्यादा होती रहती है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि ये क्राउन के इन्वर्टर बहुत अच्छे चाह रहे हैं मार्केट में और इनकी कंप्लेन बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और ये मार्केट में शॉर्टेज भी इनकी चलती जा रही है आस्ता आस्ता। तो ये कम ज़्यादा रेट होते रहते हैं। तो जैसे ही ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी आपको। तो अगर आपको इसके अलावा किसी भी इन्वर्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसमें कितने पैनल्स हम लगा सकते हैं इसकी हम ये भी बात कर लेते हैं, इसमें पैनल कितने लगेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो अगर हम 585 वाट का हमारे पास एक पैनल है, ठीक है, अगर हम किसी भी कंपनी का यूज़ करते हैं, वो लुंजी हो, जिंको हो या कैनेडियन जे, तो हमारे पास इसमें अगर हम 6 पैनल लगा सकते हैं तो हम 6 पैनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमारे पास 6 पैनल लग जाएंगे, जो हमारे पास 3,000 वाट से ज़्यादा PV होती है। तो हम इसमें 6 पैनल लगाएंगे और हम इसको अपना आराम से इसको बैटरी के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैटरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लोड में बिजली की बचत भी कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी चेक करेंगे हम इस पर घर का जो क्या क्या लोड चला सकते हैं। हम इस पर 1.5 टन का AC भी 1.5 टन का हम अपना AC भी चला सकते हैं। और घर की जो फ्रीज़र वगैरह है हमारे पास वो भी चल सकता है, फ्रीज़र की हम बात करें वो भी चल सकती हैं, वाटर पम्प भी हम चला सकते हैं। तो वो ये है कि हम लोड को मैनेज करके चलाएं, तो इसमें हम घर की तकरीबन जो चीज़ें होती हैं नॉर्मल घर की वो हम सब चला सकते हैं।